ओम सतगुरु परमात्म देवाय नमः। अब मैं आपको एक बहुत मूल्यवान बात बता रहा हूँ। जो कि चारों वर्णों का जो गुरु है ब्राह्मण है, वैसे तो तीन ही वर्ण के गुरु हैं ब्राह्मण, परंतु वास्तविक जो ब्राह्मण है ना, वो सारे संसार का ही गुरु है। ब्राह्मण किसे कहते हैं, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। यह जानना बहुत जरूरी है। बड़ी अमूल्य अनोखी अनमोल बात है। कोई कहते हैं ब्राह्मण जाति को कहते हैं, कोई ब्राह्मण शरीर को मानते हैं, कोई ब्राह्मण ज्ञान को मानते हैं, कोई कहते हैं रंग रूप आकार ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण वर्ण को मानते हैं, कोई भाषा को ब्राह्मण मानते हैं, कोई कर्म कांड कराने वाले को ब्राह्मण मानते हैं। कोई जनेऊ रोटी और धोती रखने वाले को ब्राह्मण मानते हैं। वास्तविक ब्राह्मण है कौन, इस विषय में आप बड़े गौर से सुनो। ब्राह्मण न ज्ञान को कहते हैं, न ब्राह्मण जाति को कहते हैं, न ब्राह्मण कोई भेष को कहते हैं, न ब्राह्मण कर्मकांड कराने वाले को कहते हैं। ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण कर्मकांड कराने वाले का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई भेष का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई चोटी कुर्ता और धोती रखने का नाम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण धर्म का नाम नहीं है, ब्राह्मण वर्ण आश्रम का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई कुल का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई शरीर को नहीं कहते, ब्राह्मण जीव को नहीं कहते, ब्राह्मण प्राणों को नहीं कहते, रंग रूप आकार को ब्राह्मण नहीं कहते। वास्तविक ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो सब दुर्गुण दुराचारों से हट गया, जिसका अंतःकरण एकदम निर्मल हो गया, जिसके अंतःकरण में आसुरी संपदा का विनाश हो करके, दुर्गुण दुराचारों का विनाश हो करके सद्गुण सदाचार देविक संपदा का बाहुल्य जिसके अंतःकरण में हो गया, और जिसने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अपने निज स्वरूप को जिसने पहचान लिया, जिसने सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान लिया, जिसने ब्रह्म स्वरूप को समझ करके ब्रह्म स्वरूप में जो समा गया, जो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, जो तन से मन से वचन से प्राणों से एक चिन्ह में ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, आठ पहर 64 घड़ी अटल समाधि जिसकी ब्रह्म स्वरूप में स्थिरता हो गई, जो आवागमन से रहित हो गया, जन्मन से रहित हो गया, जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने निज स्वरूप परमात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में जिसने स्थान प्राप्त कर लिया, जिसने स्थिति प्राप्त कर ली, जिसने उपलब्धि प्राप्त कर ली, उसी का नाम ब्राह्मण है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं।
जो ब्राह्मण केवल बिना ज्योति भूमि से उत्पन्न फल या मूल को खाकर वनवासी है और प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला है, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है, जो ब्राह्मण केवल बिना ज्योति भूमि से उत्पन्न फल या मूल को खाकर वनवासी है और प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला है, वह ऋषि कहलाता है। जो ब्राह्मण केवल एक समय के भोजन से संतुष्ट हो, ऋतु काल में स्त्री की संगति करे, ऐसे को द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में पशुओं का पालन, व्यापार और खेती करने वाला होता है, वह वैश्य कहलाता है। लाख आदि पदार्थ, तेल, नील, कुसुम, मधु, घी, मदिरा और मांस जो ब्राह्मण बेचता है, वह शूद्र कहलाता है। औरों के काम को बिगाड़ने वाला, पाखंडी, अपना ही काम निकालने वाला, छली, दवेश, ऊपर से मीठा और हृदय से क्रूर हो, वह ब्राह्मण मारजार का हालत कहलाता है। बिलाव, बिल्ला कहलाता है, बिलाव। जो ब्राह्मण बावड़ी, कुआं, तालाब, वाटिका, देवालय आदि के नष्ट करने में निडर हो, वह मलेच्छ कहलाता है। जो ब्राह्मण देवता और गुरु का द्रव्य हरता है और पर स्त्री से गमन करता है और सब प्राणियों में निर्वाह कर लेता है, वह चंडाल कहलाता है। जिसने सब ओर से मन को हटा करके एक ब्रह्म में अपने मन को स्थिर कर दिया, ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया और ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो गया, ब्रह्ममय हो गया, वो ही ब्राह्मण कहलाता है। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, चाहे किसी आश्रम का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। जिसके दुर्गुण दुराचार नष्ट भ्रष्ट हो गए और सद्गुण सदाचारों का जिसके अंतःकरण में बाहुल्य हो गया, देवी संपदा का जिसके हृदय में बाहुल्य हो गया और जिसने ब्रह्म स्वरूप को ग्रहण कर लिया, ब्रह्म स्वरूप में जिसने स्थिरता प्राप्त कर ली, ब्रह्म स्वरूप को जिसने पहचान लिया, अपने स्वरूप को समझ करके अपने स्वरूप में जो स्थिर हो गया, वो ही ब्राह्मण है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि मैं दूसरा और वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। जो सब्सक्राइब करेगा उसके पास दूसरा वीडियो सोते चला जाएगा। और शेयर इसलिए करना है कि हर जन जन तक ये बात पहुंचना जरूरी है, जो कि हर इंसान को, खास करके विद्वानों को पता लग जाए कि ब्राह्मण कौन होता है, ब्राह्मण किसे कहते हैं। और लाइक आए तो, पसंद आए तो लाइक कर देना। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।